हाँ जी। तो देख लीजिए, यदि कल की जो बात थी अब वही रह गई हो तो उसको आगे बढ़ा दिया जाए, नहीं तो मंच की ओर बढ़ा जाए। तो आप सभी की, यदि मेरी बात तो पूरी हो गई थी, स्वामी जी की भी पूरी हो गई थी, अन्य किसी की बात रह गई हो उस टॉपिक पर तो उसको आगे बढ़ा दिया जाए। नहीं, विषय परिचय तो देना होगा, कोई नया भी तो हो सकता है। के लिए पुलकित को बोलना चाहिए, बता देते हैं। कल हम लोग एक विषय पर चर्चा कर रहे थे। इस समय का सबसे चर्चित विषय है, जी जी वही कर रहे हैं। इस समय का सबसे चर्चित विषय है इस्लाम का संकट, इस्लाम की ओर से आ रहा संकट ना, सनातन धर्म पर इस्लामी शक्तियों का जो प्रहार है, उससे जो इस सनातन धर्म पर संकट है, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें सनातन धर्म की आंतरिक दुर्बलताओं पर विचार करना भी हमारा मुख्य ध्येय था। ये तो सत्य है कि सनातन धर्म में जो अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद, मुख्य रूप से वो भी एक अंधविश्वास पाखंड ही है और कुछ नहीं हम लोगों की दृष्टि में। तो जन्मगत रूप से किसी को अछूत या बहिष्कृत कर देना, तो निश्चित रूप से ये हमारी आंतरिक दुर्बलताएं हैं ना, जिससे विधर्मियों को, हमारे शत्रुओं को सरलता हो जाती है, वो सरलता से हम पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि हमारी आंतरिक दुर्बलताएं हैं। तो इसे कहते हैं, मुसलमानों में भी 72 फिरके हैं। शिया सुन्नी तो विख्यात है ही, और शिया सुन्नी के भीतर भी और बहुत सी उनकी भी शाखाएं प्रशाखाएं, जिसे वो लोग फिरका कहते हैं, ऐसे 72 फिरके तो कहे जाते हैं और भी होंगे। ये सुन्नियों में देवबंदी और बरेलवी संयोग से दोनों ही न केवल भारत में है बल्कि उत्तर प्रदेश में है। देवबंदी भी, बरेलवी भी, बरेली और देवबंद दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। तो ये मत समझिए कोई स्थानीय संस्थान है। इनके मानने वाले, इनके मुरीद, वो कहते हैं, हमसे अनुयायी शिष्य कह लें, पूरे इस्लामी विश्व में फैले हैं। इस्लामी जगत जितना भी है, सभी इस्लामी देशों में ये बरेलवी और देवबंदी हैं। मान लें कि ये बरेलवी और देवबंदी इस्लाम के बहुत बड़े संगठन हैं, इस रूप में देखें तो। कहने का भाव इतना ही है कि शिया सुन्नी, सूफी, बहावी, देवबंदी, बरेलवी, इस प्रकार के बहुत से आंतरिक विभाजन हैं। जब भी कोई बड़ा समाज बनता है तो इस प्रकार के संगठन होते ही होते हैं, कोई इससे अछूता नहीं है। ईसाइयों में भी हैं, मुसलमान भी हैं, बौद्धों में भी हैं, जैनियों में भी हैं। तो ऐसा कोई समाज हो ही नहीं सकता, बड़ा समाज, कि जिसमें इस प्रकार के आंतरिक मतभेद या अलग अलग संस्था संगठन ना हो। लेकिन उनकी एकता का एक आधार भी होता है। जैसे संसार के सभी ईसाई एक बाइबल के नीचे एक हैं, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, ये हैं, वो हैं, जितने भी उनके संस्था संगठन होंगे, लेकिन एक बाइबल सबकी एक है, धर्म ग्रंथ एक है, इसीलिए वो एक है। शेष तो सबके अलग अलग हैं ही। उसी प्रकार से मुसलमानों का भी है, बस कुरान है तो है, अच्छा है बुरा है, उसमें जो कुछ भी है वो है। हास प्रयास में हम लोग कहते हैं कि कोई उनका आलिम अगर आकर बता दे कि मुसलमान, मतलब कुरान में लिखा है कल सबको सुबह इतने बजे सड़क पर निकलकर मुर्गा बनना है, तो आपको सड़क पर सारे मुसलमान मुर्गा बने दिखेंगे। जो कुरान में है तो है, और कुरान में है और मौलवी साहब ने बताया है तो अवश्य होगा। तो उनकी एकता का आधार ये है। हमारे यहाँ क्या है,
इतने सारे बाबा हमारे यहाँ हैं और सभी बाबाओं की अपनी अपनी पुस्तक है, बस वही उनका धर्म ग्रंथ है, शेष से क्या लेना देना। वेद कहाँ है किसी को पता नहीं। बड़े बड़े धर्माचार्य, शंकराचार्य, अखाड़ों के प्रमुख, बड़े बड़े विश्वविख्यात मंदिरों के महंत, मुख्य पुजारी जो भी हैं, किसी को वेद की कोई जानकारी ही नहीं होगी, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है किसी को। तो एकता का आधार आएगा कहां से? कहीं ना कहीं हम भीतर से बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। मोतियां अलग अलग हो सकते हैं, हर मोती की एक अलग चमक हो सकती है, अलग अलग फूल हो सकते हैं, अलग अलग फूलों का रंग और अलग अलग सुगंध हो सकता है, लेकिन उनको पिरोने वाला कोई धागा तो होना चाहिए। तो सनातन धर्म का मूल आधार वेद है, ये हम सब जानते हैं। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, सनातन धर्म का मूल आधार है। और वेद में कोई भी बात अभी तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है। कल के आए हुए ग्रंथ थोड़े ही समय में उसकी बहुत सी बातें हास्यास्पद लगने लगती हैं। अपने समय में जब लिखा गया होगा तो बहुत अच्छा होगा, उस समय की परिस्थिति के अनुसार जिसने लिखा होगा बहुत सोच समझकर बहुत अच्छा किया होगा, परंतु एक दो शताब्दी बीतते बीतते समाज में परिवर्तन हो जाता है और फिर वो हास्यास्पद लगने लगता है। परंतु वेद की ये विशेषता हम रेखांकित करना चाहते हैं कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ होते हुए भी एक भी बात उसकी अभी तक नवीनतम खोजों के आधार पर भी असत्य सिद्ध नहीं हुई है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। ये वेद ऐसा हमारे पास है। तो इस वेद की छाया में हम एक हो सकते हैं, अन्य बातों पर मतभेद बने रहे कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात भी रेखांकित करने की है, समझने की है। कुछ लोग इतने कट्टर हो जाते हैं कि अच्छा हाँ वेद की बात है तो अब कोई दूसरी बात करे ही नहीं। ये संभव नहीं है। ये संभव है कि हम लोग ये जाने माने कि वेद हमारा मूल है, घर घर वेद, जन जन वेद का अभियान चलाया जाए, प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति तक वेद पहुंचाया जाए, सभी मंदिरों में वेद अवश्य हो, वेद पाठ प्रवचन अवश्य हो। परंतु अन्य सभी बातें समाप्त हो जाएंगी, यह संभव नहीं है। लंबे समय में हमारे यहाँ कुछ विविधताएं आ गई हैं। मंदिरों में अपने अपने देवी देवता हैं, सभी मंदिरों की अपनी कुछ परंपराएं हैं। तो हम कहें कि आज से सब कुछ समाप्त होकर के केवल एक वेद पाठ व्याख्यान पर सब आ जाएंगे, तो वो पूरी तरह से संभव नहीं होगा। लेकिन यह संभव है कि वेद को हम सब स्वीकार करें, मूल रूप से सभी मंदिरों में, सभी घरों में वेद अवश्य हो कि ये हमारा मूल है। शेष लोक व्यवहार में थोड़ा बहुत जो स्थानीय कारकों में चलता है कि भाई हमारे गांव में ऐसा होता है, हमारे कुल में ये परंपरा है, तो उनको लेकर बहुत नुक्ताचीनी कह सकते हैं, बहुत निंदा आलोचना किसी की न की जाए। बस इस पर दिया जाए कि भाई आपको वेद पढ़ना है, आपको जिस देवी देवता की जैसे पूजा करनी हो करें, लेकिन वेद पढ़ें, प्रयास करें, पूजा उपासना जो आप करते हैं वेद मंत्रों से करें तो अति उत्तम। षोडशोपचार पूजन जैसे पुरुष सूक्त से किया जाता है, पुरुष सूक्त के मंत्रों का अर्थ उस पूजा से कोई संबंधित नहीं है, ये बात ठीक है अपने स्थान पर। लेकिन यदि वो मूर्ति की षोडशोपचार पूजन के नाम पर वेद का एक सूक्त पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हमें वेद को मूल आधार मानना तो है, लेकिन उस पर ऐसा कट्टर नहीं होना है कि पहले मूर्तियां हटाइए और ये छोड़िए और वो करिए और तब हम वेद की बात करेंगे। नहीं, हमको पहले वेद की बात करनी है, अन्य बातें बाद में हो जाएंगी। कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, उसके घर परिवार में क्या तौर तरीका है और वो किस देवी देवता की कैसे पूजा उपासना करता है, वो करने दीजिए। बस इतना करिए। हम कहते हैं कि आप जो भी पूजा उपासना साधना करते हैं करते रहिए, साथ में वेद को सम्मिलित कर लीजिए। प्रतिदिन एक वेद सूक्त का पाठ भी कर लीजिए, स्वाध्याय कर लीजिए। शेष जो आप करते हैं करते रहिए। यदि कुछ नहीं करते हैं तो वेद पाठ ही प्रारंभ कर दीजिए, इतना अवश्य कीजिए। इसके लिए संगठन बनाना अत्यंत आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह संगठन बनाना ही होगा, उसी का यह प्रयास है। एक विचार दिया गया, घर घर वेद, जन जन वेद चले,
इस वेद की छाया में हम एकत्र हों और जो लोग भी वेद से जुड़े उनको अपना परिवार समझें। वे ब्राह्मण हो, दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, प्रवासी हो, कोई हो, यदि वेद को अपना लिया है तो वो हमारा अपना है। धनी है, निर्धन है, जो भी है, जिस रूप में जैसा भी है, वो हमारे परिवार का सदस्य है। उसके सभी सुख दुख में हम खड़े होंगे। केवल ऐसा नहीं कि जब मुसलमानों से कोई झगड़ा होगा तो हम कहेंगे चलो हिंदू तो खतरे में है, सब लोग लड़ने मरने आ जाओ। नहीं, उसकी नित्य प्रति के सुख दुख में हम भागीदार बनेंगे, तब वो उस समय हमारे लिए निकल कर आएगा। अन्यथा यही होता है, अच्छा हमारे पास ये समस्या थी तब तो तुमने मुंह फेर लिया था, अब आज अगर मुसलमान भी तुमको मार रहा है तो मरो, हमें क्या लेना देना। ये बिल्कुल ठीक है। तो ये संगठन होना चाहिए, परिवार जैसा संगठन होना चाहिए कि नित्य प्रति हम उसके सुख दुख का ध्यान रखें। ये प्रयास करें कि भाई उसकी कोई समस्या किसी प्रकार की है, कोई सरकारी कार्यालय में हो, किसी और शिक्षा दीक्षा की बात हो, तत्काल कोई उसे आवश्यकता है, तो हम आगे बढ़ करके उसकी थोड़ी सी सहायता करें जितना हमसे संभव है, जो बन पड़े। तो इस प्रकार से एक संगठन हमारा वास्तविक संगठन बनेगा, नकली संगठन नहीं कि बस एक हिंदूवादी संगठन बना लिया और मुसलमानों को गाली देना हमारे संगठन का मुख्य कार्य है, और यदि कभी दंगा हो तो सब लोग आ जाना, बस घर में हमेशा दंगे के लिए तैयार रहो। ये ठीक नहीं है। तो हमें मुख्य बात है संगठन की, वो आवश्यक है। संगठन हमारा होगा, उसके साथ साथ जब हम इतने संगठित होंगे तो मान कर चलिए शत्रु भी डरेगा। वो आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेगा। हम मुस्लिम बस्तियों में जाने में क्यों संकोच करते हैं? लगता है भैया अरे भाई वो तो मुस्लिम बस्ती है, वहां जाएंगे तो क्यों, पता है वहां सबके सब इकट्ठे हो जाएंगे। वो भाव हमारे यहां भी होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए खड़े हों, शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए। मैं यहीं पर अपनी बात को आज विराम दे रहा हूं, आगे आप लोग चर्चा करिएगा। जिन्हें भार्गव राम, जमदग्नि के पुत्र राम, जिन्हें हम लोग परशुराम के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का तरीका घोषित किया, जो वास्तव में आर्य संस्कृत, वैदिक संस्कृत का लक्ष्य है। बस उनकी इस बात से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। उन्होंने कहा अग्रे चत्वारो वेदा पृष्ठे ससलम धनु। ध्यान दीजिएगा, अग्रे चत्वारो वेदा, आगे चारों वेद, पृष्ठे ससलम धनु, पीछे धनुष बाण भी है। द्वयो अब समर्थो हम शापादप सरादपि। कहते हैं आगे चारों वेद हैं, पीछे धनुष बाण भी है। वेद से समझ में आए तो अच्छी बात है, पहले हम वेद समझाएंगे, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, हमारे अपने भाई हो। और वेद से समझ में ना आए तो पीछे धनुष बाण भी है समझाने के लिए। तो एक संयुक्त परिवार की भावना होने की आवश्यकता है। और वो संयुक्त परिवार ऐसे ही, वो कैसा संयुक्त परिवार के एक भाई भूखा है और आप जो है मलाई फेंक रहे हैं, मक्खन उड़ा रहे हैं, नहीं। परिवार का भाव यही होगा कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। किसी ने कहा था अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो ये था कि मैं दुखी हूं तो तेरी आंख में भी हों आंसू, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। इस स्तर पे हमें संगठन को लाना होगा और अपने आय, समय, साधन, संपर्क का योगदान वेद के प्रचार प्रसार में करना होगा। एक प्रतीक बना लीजिए, जिस घर में वेद है वो हमारा घर है। पूरे अधिकार से, सम्मान से हम जाएंगे। भाई आपको कोई समस्या हो तो बताइए, जिससे हम समस्या पूछकर जुड़ेंगे वो हमारी समस्या में भी आएगा। और इस तरह से हमारा एक वैदिक समाज, वैदिक परिवार बन जाएगा। जातिवाद बाधक है, उस पर हमने चर्चा की है।
हमें प्रयास करना चाहिए कि सभी मंदिरों में पहले तो वेद स्थापित हो, ये भी स्पष्ट कर दें। अभी आप मंदिर में जाएं, बोले साहब वो ऐसा करेंगे, हम यहाँ तो दलित को पुजारी बनाएंगे, भागो यहां से। तो पहले तो उनसे कहें, जो भी वहां संत महंत बाबा जी बैठे हो, आप जो पूजा पाठ करते हो, भैया महात्मा जी, महाराज जी, कृपया वेद आपका मूल है तो आप मानते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई मना नहीं करेगा। तो भैया जी थोड़ा सा उसे भी आप पढ़ा दिया करो। तो जो वहां महंत बैठा है उसी से कहो वेद पढ़ाए, तो उसको लगेगा कि हाँ चलो अच्छी बात है, हमारा हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। तो धीरे धीरे वेद पहले पहुंचाइए, और जब वेद की भावना पहुंचेगी तो धीरे धीरे ये प्रयास हो कि उनसे कहिए कि अपना कोई सहायक वगैरह कोशिश प्रयास करें कि अन्य जातियों के लोग भी हो, तो समाज में एकता का संदेश जाएगा। यदि आपका कोई शिष्य सहायक आपके साथ उस वर्ग से भी जुड़ा होगा तो उस समाज के लोग भी आपसे जुड़ेंगे, और अंततः मंदिर की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ेगा, लोगों की स्वीकारता बढ़ेगी। यदि लोग जुड़ेंगे तो आपको ही लाभ होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम वेद पहुंचाएं, और सभी जातियों को हम मंदिरों में एक पुजारी महंत के इस तरह का कुछ सम्मान दिलाने का प्रयास करें, तो एक वास्तविक एकता स्थापित हो सकती है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बोलिए। स्वामी जी, अपन जब पुराना अपना इतिहास देखते हैं, जहाँ से आर्यावर्त शुरू होता है, वहां पर वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था तब भी नहीं है। उसके बाद हालांकि उसमें विकार उत्पन्न हुए, महाभारत काल में आते हैं, वहां भी वर्ण व्यवस्था है। ये अलग बात है कि कर्ण को सूतपुत्र के नाम से कहा जाता है। उसी तरह से जो आदिवासी था उसका द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा कटवा लिया गुरुदक्षिणा के नाम से, जबकि उसने सिखाया कुछ भी नहीं। ये भेदभाव तो वहां से शुरू हो गया, जो विकार युक्त स्थिति दिखाई देने लगी। फिर उसके बाद आते आते चाणक्य के समय तक समाज के अंदर थोड़ा सा और खाई गहरी हुई, लेकिन अभी भी कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं आ रही। अभी भी पूरी की पूरी व्यवस्था ही चल रही। यद्यपि इसके बाद आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने मंडल मिश्र आदि तमाम जगह से शास्त्रार्थ करके फिर से यथा सनातन संस्कृति को स्थापित भी किया। तमाम आताताइयों आक्रांताओं के आक्रमण होते रहने के बाद भी फिर आगे हर्षवर्धन का समय आया। हर्षवर्धन का समय आते आते भी यहाँ पर भी जो है अभी भी जाति व्यवस्था नहीं। जाति व्यवस्था का आरंभ होता है लगभग 7वीं शताब्दी के बाद से, जहां से आताताई सोमनाथ मंदिर के ऊपर पहली बार कब्जा करते, और यहां से आने के बाद धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर जातिवाद नाम का जहर घोला जाता है, हमको जातियों में बांटा जाता है। एक मिनट थोड़ा सा चाहते हैं, जरा माइक बंद करिएगा। समय का हमको ये रखना है, ये कब कहां से बीमारी उत्पन्न हुई उस इतिहास में समय न दें। अब करना है समस्या नहीं समाधान बताएं। हम लगातार कहते हैं अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होगा, उचित है कि दीपक जलाएं। अब ये बताइए कि समय करना क्या है, इस पर ध्यान देना है। हमारे पास इस समय संकट है, बिल्कुल है। वो संकट कब से कैसे कौन लाया उस पर हमें विचार नहीं करना है। कोरोना भारत में कैसे फैला, कौन लाया, उसमें सरकार दोषी है कि विपक्ष दोषी है कि वो दोषी है, नहीं भैया। अब उसका उपचार सोचो कि बचें कैसे। संकट हमारे सर पर खड़ा है, हम इस पर विवेचना नहीं कर सकते कब से कहां से कैसे आया। इस पर बहुत कुछ कहने को हमारे पास है, लेकिन वो हम नहीं कहना चाहते। कर्ण सूतपुत्र था, फिर भी उसको राजा बनाया गया, किसी ने आपत्ति नहीं की। सूतपुत्र कहकर अपमानित किया कुछ लोगों ने, लेकिन राजा बना दिया, किसी ने आपत्ति नहीं की। तो ऐसी कोई बात नहीं है। द्रोणाचार्य एक राज परिवार से बंधे हुए थे, इसलिए किसी अन्य को नहीं पढ़ा सकते थे। बेचारा क्या करे, वो तो वफादारी उसे दिखानी थी, रोजी रोटी थी उसकी, नौकरी बचानी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। वहां कोई जात भेद नहीं है, एकलव्य के मामले में कोई जात भेद नहीं है। वहां द्रोणाचार्य को केवल अपनी नौकरी बचानी थी, उसने कह दिया अर्जुन से अच्छा किसी को नहीं बनने देंगे, जो अर्जुन से अच्छा दिखेगा उसे किसी तरह निपटाना है, बेचारा मजबूर है वो। तो उस पर तरस खाइए। हमें ये देखना है जब से जैसे भी हुआ, यदि पिछले 100-200 वर्षों से ही हुआ, भैया अब उसका समाधान क्या है ये बताइए। अब हम कैसे दूर करें, किसी ने किया कैसे भी किया।
अब हमें समस्या पर नहीं समाधान पर बात करना है, क्योंकि संकट बिल्कुल सर पर है, पानी गले तक आ चुका है। तो इसका विवेचन नहीं, समाधान पर बात करें। सब लोग बोले हैं। ये देवेंद्र जी, आहूजा जी, कौन आप कुछ कहना जरा बोलिए, तो हम सुनना चाहते हैं। नमस्ते जी। मैं पूर्णतः सहमत हूँ स्वामी जी से। हमें समाधान की तरफ देखना है। समस्या तो सबको मालूम ही है, समाधान क्या हो सकता है, हमें संगठन किस तरह से बनाया जा सकता है जिससे हम आप अपनी सुरक्षा कर सकें, ये इस समय आवश्यक। आदित्य जी का संभवतः फोन आ गया, वो कट गए हैं, जुड़ेंगे तो अपनी बात रखेंगे। अन्य जो भी अपनी बात रखना चाहें रखें। ध्यान रखें कि समय की हमारी सीमाएं हैं, हम इस गोष्ठी को आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम केवल समाधान पर बात करें। इस समय हमें करना क्या है, कैसे हम संगठित हों और उसका सामना कर सकें, कैसे हम सशक्त बने। कैसे क्या हुआ उस पर हमें नहीं जाना है, किसने क्या किया होगा, छोड़िए। अब आप आज की बात करिए, हमें 50 साल पहले की बात भी नहीं करनी है, आज की बात करनी है कि आज क्या किया जा सकता है। वर्तमान परिस्थिति में हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो समाज को एकजुट होना और हमें आपस में इकट्ठे होने का है। इसमें हमारे सामने एक वर्ग हमारे बीच में ही है जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो है हमारा शिक्षित वर्ग। चाहे वो मैकाले की पद्धति से पढ़ा हुआ हो और चाहे वो वेद गुरुकुल की पद्धति से पढ़ा हुआ हो, क्योंकि वो वर्ग जो है हमें आपस में एकजुट होने देने की बाधाएं उत्पन्न करता है। कभी हमको बोलता है शूद्र के नाम से, कभी बोलता है हमको ओबीसी आदिवासी के नाम से। क्षमा करें, फिर समस्या यही है कि आप समस्या गिना रहे हैं, समाधान बताइए ना। आप ये गिना रहे हैं कौन कौन दोषी है, दोषी का नाम मत लीजिए, आप ये बताइए अब हमको करना क्या है, इसका समाधान क्या करना है, इस पर बात करिए। तो उनसे निकलना होगा हमको, और जो साथ में आ रहे हैं उनको ही साथ लेके चलना होगा। जो हमारे बीच में बाधक हैं उनको हम अलग करते जाएं, छांटते जाएं, लेकिन जो जुड़ रहे हैं उनके साथ हम बैठे। अभी मैं ताजी बात बताता हूँ। मुची के पास गया था, छाता सुधरवाना था, उससे पूछा भाई अपना मोबाइल नंबर दे दो। बोले हाँ साहब लिख लो। मुची नहीं, मुची नहीं लिखूंगा, मिस्त्री लिखूंगा। तो बड़ा खुश हुआ। बोले साहब आप तो हमको बड़ी इज्जत देते। हमने कहा आप मिस्त्री हमारे भाई हो। तो हमको इस तरह से लोगों को जोड़ना ही होगा ताकि वे लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ कदम मिलाएं। धन्यवाद। हाँ जी भैया, और जिसको कोई अपनी बात रखनी हो रखी। बोलिए भाई जी, जिसको बोलना हो बोलिए, यहाँ सबको बोलने की अनुमति है। आप पहली बार जुड़े हो तो भी बोलिए, निश्चिंत होकर बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते भैया। थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ और अभी मैंने टॉपिक देखा है। इसमें लिखा हुआ है सनातन संस्कृति में जातिगत भेदभाव तथा बढ़ता इस्लामी संकट। तो मेरा तो कहना ये है कि समाधान ये है कि जो भी सनातनी है उनको सशक्त बनना होगा, और सशक्त बनने के लिए उनको हर तरीके से मजबूत होना होगा। सबसे पहले आर्थिक मजबूती चाहिए उनको, और उसके लिए उनको उनके मन में जो चीजें हैं, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और वो मैंने ये देखा है कि हमारे जो भी बच्चे होते हैं हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और लगभग 25-30 साल उनके बीत जाते हैं और वो कुछ कमाते नहीं है, और वो कुछ ना कुछ कमाते ही रहते हैं। तो इस चीज को थोड़ा दूर करने की जरूरत है। हालांकि ऐसा देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये,
कि कोई पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। हमारे जो रोजगार थे वो जा रहे हैं धीरे धीरे, और इवन जा नहीं रहे, जा चुके हैं। मैं देखता हूँ फल की मंडी में जाता हूँ, मैं ढूंढता रहता हूँ कि कोई हिंदू भाई मिल जाए। मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मिलता है ढूंढने से। बाजार में जाता हूँ बाल कटवाने, तो मुश्किल से कोई ढूंढे मिलता है। मैं घर पे अगर कोई आरओ वाला बुलाता हूँ, मैं कोई फिटिंग कराने बुलाता हूँ, कोई मैं गैस का काम कराने वाला बुलाता हूँ, कोई बढ़ई बुलाता हूँ, कोई कारपेंटर बुलाता हूँ, कोई पेंट करने वाला बुलाता हूँ, तो मुझे मुश्किल से हिंदू मिलता है। मैं हालांकि खोजता हूँ और खोज लेता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज से, सनातन समाज से, ये जो स्किल वर्क होते हैं जो ये जा रहे हैं, तो इन पे हमें आना होगा। और ये हर कोई यही चाहता है कि हम बड़े बने, हम पढ़ के बहुत बड़ी नौकरी करें, बहुत अच्छा पैसा कमाएं। तो ये छोटे काम कौन करेगा? तो ये सोच में बदलाव करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम शुरू से ही बच्चों में ये कौशल कुछ विकसित करें, और जो भी हमारे समाज में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको हम थोड़ा प्रोत्साहित करें। उनको ये बताएं कि भाई कोई भी काम बुरा नहीं होता है, चाहे आप फल बेचो, चाहे आप सब्जी बेचो, चाहे आप कारपेंटर बन जाओ, चाहे आप मोटरसाइकिल ठीक करने वाले मैकेनिक बन जाओ। ये स्किल वर्क है, आपके हाथ के काम है। आपको आता होगा तो पैसा आप कमाते रहेंगे। तो इस पे काम करने की आवश्यकता है मेरे हिसाब से। दूसरा ये है कि चूंकि हम लोग आर्थिक रूप से धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, तो हमें प्रयास ये करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ, मैं अपनी बता देता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं सबसे पहले, आजकल सब जगह पर पेटीएम और वो उपलब्ध है, तो मैं स्कैन करता हूँ और मुझे लगता है कि कोई हिंदू भाई अपना सनातनी है। देखता हूँ किसी ने हाथ में धागा बांधा हुआ है, उसने तिलक लगाया हुआ है, गले में माला पहनी हुई है, तो मैं उससे सामान खरीदने की कोशिश करता हूँ। हालांकि विधर्मियों से भी कई बार खरीदना पड़ता है मजबूरी में, और कई बार कोई मिलता नहीं है या ढूंढे नहीं आता है तो करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं भरपूर प्रयास करता हूँ कि कोई हिंदू भाई मिले, और मैं उसके लिए अपने तरफ से जो भी योगदान दे पाऊँ। और उस संबंध में मैं कोशिश ये करता हूँ ज्यादा मोल भाव ना करूँ। अगर कोई छोटा आदमी है, कोई मोची है, या कोई दर्जी है, या कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो जो वो पैसा मांग रहा है, मतलब ये भी एक समस्या है कि जो सनातनी या हिंदू हैं जो काम कर रहे हैं, वो एक तो पैसा भी बहुत मांगते हैं, और वो दूसरे जो विधर्मी है वो कम सस्ते में चीजें देते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब लगता है कि ठीक है तो उनको हम थोड़ा ज्यादा भी पैसा देना पड़े तो दे देते हैं। तो इस तरीके से मैं तो काम करता हूँ। ये मैंने अपनी बात रखी है कि मैं किस तरीके से इस संबंध में काम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। हम सब ऐसे ही जागरूक होकर आगे बढ़ें। इसमें हम किसी की निंदा आलोचना नहीं है, हम बहुत सकारात्मक रूप से कह रहे हैं भाई जो हमारा है, अपने परिवार का है, अपना भाई है, उसका सहयोग करेंगे। आप सिखों को देख लीजिए, इसीलिए वो अच्छे हैं। कोई भी निर्धन सिख आपको मिले, गुरुद्वारे के माध्यम से सब लोग सहयोग करके उसकी दुकान खुलवा देंगे, और सब लोग उसकी दुकान से सामान खरीदेंगे। कुछ समय में वो दूसरे का सहयोग करने योग्य बन जाएगा। तो ये भाव हम अपने अंदर लाएं कि भाई जो भी कोई निर्धन है, बेरोजगार है आपकी दृष्टि में, तो उसको कोई ना कोई रोजगार दिलाने कराने का प्रयास करें। भाई उसको कहीं नौकरी ही दिलवा दें, धीरे धीरे प्रयास करें, उसकी दुकान खुलवा दें, उसका कोई काम करा दें। वो जीवन भर आपके लिए समर्पित रहेगा कि हाँ भाई आपने हमारा कैरियर बना दिया है, तो आपके लिए करेगा। अच्छी बात है। ये आकाश जी कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। मैं ये कहना चाहता कि हमारे यहाँ जब शादी कामकाज होती है तो उस समय माताएं बहनें हमारे यहाँ चूड़ी कहाँ पहनते, चूड़ी तो हमारी वहीं पहन दी जाती है जहाँ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो उसका हाल हम क्या निकाल सकते हैं? क्या कोई समाधान आकाश जी आपने सोचा है तो वही बता दीजिए, नहीं है अन्य लोग भी इस पर विचार करेंगे। नहीं स्वामी जी, हमारे पास कोई समाधान नहीं, हम इसीलिए पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर। हाँ, ये उचित है। एक समस्या आपने उठाई, इसका समाधान नहीं है, तो सब लोग प्रयास करेंगे क्या किया जाए। क्या चूड़ी का कार्य 100% उन्हीं के हाथ में है?
और यदि 100% उन्हीं के हाथ में है तो इसका मेरे दृष्टि में 2 विकल्प हो सकता है। या तो एक संगठन के रूप में जो भी हमारे सनातनी संगठन हैं वो प्रयास करके बहुत से निर्धन मिल जाएंगे, आपको ना मिले मुझे बताइएगा, मैं दिलवा दूंगा। निर्धन परिवारों के बच्चे मैं दिलवा दूंगा। आप उन्हें रोजगार दीजिए, वेतन दीजिए, चूड़ी बनाना सिखाइए, वो चूड़ी बनाएं। और आप एक मालिक के रूप में आपको एक चूड़ी बनाने का कारखाना लगाना होगा, इसके लिए धन की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकता पड़े तो भैया यदि कोई ना मिले तो उन्हीं में से किसी को रख लीजिए अपने यहाँ, जो इन बच्चों को भी चूड़ी बनाना सिखाए। जब ये सीख जाएंगे तो दूसरों को सिखाएंगे। तो एक तो समाधान ये है कि चूड़ी बनाना, चूड़ी एक उदाहरण मान लीजिए, और भी ऐसी बातें हों तो उसका भी यही करना होगा, लेकिन इसके लिए धन की आवश्यकता होगी, धनी लोगों को साथ देना होगा। निर्धन लोग तो अपने स्तर पे ना कर पाएंगे। तो उन चीजों के प्रशिक्षण केंद्र बने, वहां पर उत्पादन हो, उसका विक्रय विपणन हो, हम उस तरह के प्रयास करें तो धनी लोगों को सहायता करनी होगी, इससे संस्थान बन जाएंगे। और अपने बच्चों को हम सिखा दें, सीखने वाले बच्चे मिलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप बताइए, लेकिन उन बच्चों को आपको वेतन देना होगा प्रारंभ से। आपको बच्चे मिल जाएंगे, छोटे छोटे निर्धन परिवारों के लोग हैं, उनको आप केवल रोजगार आश्वस्त कीजिए, आइए हम आपको 10,000 रुपए महीने देंगे केवल। आप उनको 1,50,000 रुपए मत दीजिए, 10,000 रुपए महीने तो न्यूनतम देंगे। 10,000 रुपए महीने का वेतन दीजिए, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे और जो काम आप बताएंगे वो करेंगे। फिर आप उनको बताइए चूड़ी बनाना है कि दिया बनाना है, कुम्हार का काम करना है कि बढ़ई का काम करना है कि लोहार का काम करना है, प्लम्बर का काम करना है, वो इलेक्ट्रीशियन का काम करना है, वो सब करेंगे। लेकिन आप उन्हें एक न्यूनतम व्यय के लिए, घर के लिए 10,000 रुपए महीने का वेतन दीजिए। फिर बढ़ई का, लोहार का, बिजली का, जो कार्य आपको कराना हो बता दीजिए, करने वाले आपको मिल जाएंगे। ना मिले तो हमें बताइएगा, हमारे पास मिल जाएंगे। निर्धन परिवार बहुत हैं जिनमें लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो ये मत कहिए एक कार्य सीखो फिर तुम ये करना, उनको सीधे सीधे कहो आज से आप ड्यूटी पर हैं, आपको 10,000 रुपए वेतन मिलेगा, आपको ये कार्य करना है। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप सीखिए। सीखने का भी हम आपको, भाई सीखने में कुछ समय लगेगा, उस दिन उसका वेतन देने का भाव रखिए कि आप एक हिंदू परिवार को खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे धनी लोगों को साथ में जोड़ना होगा, तब ये चूड़ी वाला या कोई और भी कार्य ऐसे हैं तो ये समस्या हल होगी। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका थोड़ा कठिन है। यदि चूड़ी 100% वो बना रहे हैं या पटाखे का कारोबार भी पूरा उन्हीं के हाथ में है, हम दिवाली मनाते हैं, असली दिवाली उनकी मनती है, पटाखा पूरा उनका कारोबार है, पटाखे का आविष्कार भी उन्होंने किया और आज तक वही कर रहे हैं। हम दशहरा मनाते हैं, उनका रोजगार चलता है, हम दिवाली मनाते हैं, उनका रोजगार चलता है। तो या तो हम पटाखे से छुटकारा ही पाले, हमें चाहिए ही नहीं। जब राम के समय में, चाणक्य के समय में, पृथ्वीराज के समय में कोई पटाखा नहीं था, दिवाली हम मनाते थे दिया जला के। हम कुम्हार से दिया लाएंगे और दिवाली मनाएंगे, हमें नहीं चाहिए पटाखे, उनका रोजगार अपने आप पट हो जाएगा, चाहिए नहीं। चूड़ी के लिए भी साहस कर लें, चूड़ी वही लाए हैं, स्पष्ट है पहले ये चूड़ियां नहीं रही होंगी। आपके प्राचीन ग्रंथों में कहीं चूड़ी का उल्लेख नहीं मिलता है। अरे छोड़ दीजिए, चूड़ी नहीं चाहिए, हम कलावा बांधेंगे, हम धागा बांधेंगे, नहीं चाहिए चूड़ी, छोड़िए। और वैसे भी इस समय आधुनिक महिलाओं को हम देख रहे हैं कि उन्होंने घड़ी बांध ली या कोई इस तरह का कड़ा डाल लिया, पर्याप्त है। वो इस तरह की चूड़ियां पहनने का बहुत आधुनिक उसमें है भी नहीं। तो एक बार साहस कर लें कि ये सनातनी परंपरा नहीं है चूड़ी पहनना, कर दीजिए बहिष्कार पूरी तरह से। दो ही उपाय हैं, या तो अपने कारखाने लगाइए, उनको चूड़ी बनाना सिखाइए, या पूरी तरह चूड़ी या पटाखे या जो भी इस तरह की चीजें हैं सबका पूरी तरह बहिष्कार कर दीजिए। इसके बिना भी हमारा समाज चल सकता है, जीवन की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी नमस्ते। विषय पे थोड़ा सा 2 शब्द मैं भी अपना प्रस्तुत करूं। बहुत अच्छा आपने कि चूड़ी का एक कारोबार है। अब बिक्री के केंद्र में अगर चूड़ी का व्यापार देखते हैं तो व्यापार तो अब हिंदू लोग भी करने लगे, लेकिन चूड़ी बनाने का मुझको ज्ञात नहीं। लेकिन चूड़ी जो बनाई जाती है वो कहीं एक इकट्ठे कारखाने में नहीं बनती है, घरों घरों पे बनती है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी धनाढ्य व्यक्ति
अगर इस तरह का बीड़ा उठाए और वो अपना कोई कारखाना, क्योंकि बहुत हाथों से किया हुआ काम होता है ये, और वो इकट्ठी करके उस कारखाने में दे देते हैं, उसको रंग के या उसकी फिनिशिंग करके वो जो है बाजार में बेचने के लिए वो लोग उस पर लाभ कमाते हैं और उसका ज्यादा लाभ उनको ही मिलता है। तो मैंने एक व्यवस्था देखी थी बंगाली समुदाय में, जैसे बांग्लादेश की आज स्थिति है, तो ऐसे हमारे यहाँ भी बहुत बंगाली बहुत है। लगभग पीलीभीत क्षेत्र में इस समय 60-70 हजार की संख्या बंगालियों की है। और वहां पे मैं उस चीज को, हालांकि वो नशे के उसमें आता है, एक बीड़ी जो लोग पीते हैं, वैसे तो बीड़ी हर जगह चल रही है, लेकिन उसमें बीड़ी जो पीते हैं, तो यहाँ के कुछ एक बीड़ी के व्यापारियों ने तेंदुपत्ता लाके घरों घरों में, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के लोगों को, यानी जो गरीब घर के लोग हैं, उनके घर में 1-1 बोरा 2-2 बोरा दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तंबाकू दे दी, और वहां से वो बीड़ी बना के छोटी छोटी बच्चियां, बड़े जो भी है, जो करने लायक हैं, वो उसको करते हैं। और करने के बाद उन्होंने बीड़ी तैयार की, और बीड़ी तैयार करके उनका एक एजेंट आया, गाड़ी में लाद के ले गया, उनको उसका पैसा दे दिया। इतना समृद्ध ये लोग अपने अपने कारोबार में हो चुके हैं कि इन लोगों को कहीं किसी जगह दूसरी जगह ज्यादा मजदूरी करके करने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो घर पे इनको रोजगार मिल गया, और घर पे रोजगार मिलने की वजह से अपने आत्मनिर्भर हो गए। ऐसे ही बहुत से ऐसे रोजगार। अभी हमारे हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि समस्या दूर करने से शायद ही दूर हो जाए, उसको हमारे धर्माचार्य ही, जितने जो आज अपने धर्माचार्य होने का जो ढंडोरा पीटते, यही दूर कर सकते हैं, अगर अपने उपदेशों के माध्यम से। मैं जब निकलता हूँ मार्केट में, तो जितने भी बूचड़ खाने देखता हूँ, जो कि मुर्गी बकरा या मीट आदि की जो दुकानें होती हैं, उनको चलाने वाले केवल और केवल मुस्लिम होते हैं, और हिंदू अपने आप पे गर्व से कलावा बांध के, गले में उसके लाल दुपट्टा पड़ा होगा, माथे पे तिलक लगा होगा, और अपने राम नाम का दुपट्टा डाल के उस पूचड़ खाने के कसाई के पास जाता है। उस कसाई के पास उंगली से इशारा करता है, कहता वो पीस देना, वो पीस देना। मैं उनसे कहता हूँ, ये बताइए कि तुम्हारे ये जो राम नाम का तुमने जो दुपट्टा डाल रखा है या तिलक लगा रखा है, क्या तुम्हारे भगवान ने यही सब सिखाया है, या तुम्हारा यही धर्म है? तो लोग कहते रहे वो तो सब चलता है। दूसरी चीज उसके साथ में पीने खाने की। तो इस तरह से हिंदू समाज और ज्यादा बिगड़ रहा है। हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि कम से कम अपने खान पान को, आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक इन लोगों का कोई भी व्यवहार शुद्ध नहीं हो सकता। जी, और जिसको जो कुछ कहना हो कह सकते हैं। ये हमें विचार मंथन करते रहना है, इस मंथन से ही अमृत निकलेगा। कहीं कहीं बीच में विष भी निकलेगा, लेकिन अंत में अमृत मिलेगा। विचार मंथन करते रहें, और जिसको जो कहना हो बोलिए। हो जितने लोग हैं, जिसको जो भी कहना हो बोलिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो समापन कर दिया जाएगा। ये किसी को कुछ कहना है तो बताएं। कोई नहीं बोलता है तो मैं ही थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। स्वामी जी, इसमें एक समस्या और भी, हम लोगों को समझाते हैं कि देखिए, आप ये जो पैसा खर्च कर रहे हो, इस पैसे का दुरुपयोग, आपके ही दिए हुए धन का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि जो पैसा ये आपसे लेते हैं, उसका 10%, 20% ये हमारे देश के ये जिसे कहते हैं हम, क्या है, गजवाए हिंद के नाम से जाना है, कि उसके लिए ये खर्च करते हैं। मस्जिदों में इनके पैसा जमा होता है, और वो पैसा इकट्ठा होकर के, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाए, इकट्ठा होकर के हमारे देश के खिलाफ में काम आता है। चाहे वो हमारे सीमा पे सैनिक हो, चाहे हमारे देश के अंदर किसी तरह की कोई किसी तरह का व्यक्तिपात ये लोग करते हो। तो इस तरह की ये भावनाएं जब तक लोगों के अंदर नहीं समझाई जाएंगी, तब तक, जब तक भावनात्मक रूप से ये लोग नहीं समझेंगे, तब तक हो सकता है इन कुरीतियों को ना छोड़ें। और जब तक कुरीतियों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक इसी तरह से भटकते रहेंगे। और ये तो कोई नई बात नहीं है कि जब हम इस झंझावात में फंसे रहेंगे, तो हमारे आगे संकटों को खड़ा होना बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से समस्या है, तभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और उस मंथन से हमें कोई एक मार्ग तलाशना है, जिससे हम ऐसा संगठन बना सकें कि हो सके
उस पर हमने यही कहा है कि भैया वेद को अपना ले, वो हमारा अपना है, शेष उसकी दिनचर्या क्या है, क्या खाता है, क्या पहनता है और क्या कहता है, छोड़ दीजिए। अब एक बात आई थी कि हाँ जो तिलक लगाए, कलावा बांधे, आदि आदि, तो इस पर एक बात मुझे ध्यान आई थी उस समय भी। आपको ये भी चर्चा सुनने में आई होगी कि बहुत से मुसलमान विधर्मी कलावा बांध करके, तिलक लगा करके भी आपके सामने आ जाते हैं, उनको तो अपना कारोबार बढ़ाना है। जो भी बात आई कि नाम आदि लिखा जाए या जो भी हो, वो तो हमारे देवी देवताओं के फोटो लगाकर बैठ जाते हैं, और उतने से अगर आप प्रभावित नहीं हुए तो उनको क्या समस्या है, वो अपनी दुकान पर बैठे हैं, कलावा बांध देंगे, तिलक लगा देंगे, घर में जाके झाड़ पोंछ के फेंक देंगे। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता है कि जो कलावा बांधे है वो बड़ा सनातनी है, और मेरे हाथ में तो कलावा नहीं है, मैंने तिलक भी नहीं लगाया है, तो आप मुझे क्या मानेंगे। आप देखिए हर समाज में तिलक कलावा नहीं होता। तो हमारे सनातन धर्म के बहुत से उसमें विशेष रूप से कहिए विशुद्ध वैदिक धर्म की बात तो आर्य समाज करता है, और आर्य समाज में कहीं कोई तिलक कलावा नहीं होता। बहुत से हमारे मत संप्रदाय हैं जहां पर ये तिलक आदि को आडंबर माना जाता है, नहीं किया जाता। कबीर ने भी कहा कि इससे सबसे क्या होता है, जब छापा तिलक आदि करे ना एको काम, कुछ उन्होंने भी कहा, मन साचे राचे प्रथा साचे राचे राम, है जप माला छापा तिलक करे ना एको काम, इससे सबसे कुछ नहीं होता। तो बहुत से संत कहते आए हैं, बहुत से लोग तिलक नहीं लगाएंगे, कलावा नहीं बांधेंगे, माला नहीं पहनेंगे, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सनातनी नहीं है, और जिसने कलावा बांध रखा है वो सनातनी है। हो सकता है कलावा बांधे हुए मुसलमान बैठा हो, कट्टर जिहादी बैठा हो। मुसलमान सारे बुरे नहीं होते, हमारे बहुत से मुसलमान अच्छे मित्र हैं। मेरे यहाँ मुसलमानों ने भी वेद पढ़ा है, मैं गर्व से कहता हूँ इस बात को। यहाँ हिंदू वेद पढ़ने के लिए उतने रुचि नहीं दिखाए जितने हमारे साथ कुछ मुस्लिम परिवारों ने वेद पढ़ा। वो अलग बात है, हम द्वेष नहीं सिखाते, लेकिन भाई हमें अपनी सुरक्षा, अपनी तैयारी करना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, अपने धर्म को सुदृढ़ करना है। वो करेंगे, वो भी कर रहे हैं, उनको भी अधिकार है वो करें, लेकिन हमें भाई करना है। मुसलमानों से हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमें अपने वैदिक धर्म को सशक्त करना है तो करना है। वेद प्रचार करिए और संगठन बनाइए, सशक्त करिए, ये बिल्कुल ठीक है। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इसको जो भी कहना हो कह सकते हैं। अभी कल समय के अभाव में चर्चा रोक देनी पड़ी थी, आज भी थोड़ा समय है हमारे पास, तो जिनको जो कहना है अपनी बात कह लें। तो ऐसा लगता है कि अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो चर्चा पूरी हो जाएगी आगे। हाँ भैया जी, आपने हाथ उठाया है, बोलिए। आदित्य आहूजा जी, हाँ बीच में आप चले गए थे तो आप आ गए हैं, बोलिए। जी जी जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, एक फोन आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। मेरा एक सुझाव ये है कि जिस तरह से विधर्मी लोग हलाल सर्टिफिकेशन करते हैं, इसी प्रकार उसको तो हम मतलब उसको ना लें, लेकिन एक अपना सात्विक सर्टिफिकेट नाम से कुछ ऐसी अगर सर्टिफिकेशन की अगर कुछ व्यवस्था हो जाए तो उसको प्रचारित किया जाए, तो जिससे कि जो भी उससे फंड जनरेट हो उसको हम अपने भाइयों के रोजगार को बढ़ाने के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। अत्युत्तम सुझाव है, लेकिन ये कार्य वैसे तो कहा जाए बड़े स्तर पर किया जाएगा, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हम में से जिसकी जितनी सामर्थ्य है कहीं से प्रारंभ तो कीजिए। तो हम कहते हैं छोटा सा दिया तो जलाइए, एक दिन दिवाली भी हो जाएगी। बहुत अच्छा सुझाव है। मैं नहीं जानता कि आप क्या करते हैं या हमारे और के साथी क्या करते हैं, तो आपका जो भी कारोबार हो, आप ऐसा कुछ बना लीजिए, ओम का चिन्ह या 108 कुछ इस तरह से लिख दीजिए कि 108 प्रमाणित है। जो भी है, कोई भी, हम ओम सबसे महत्वपूर्ण है, हम दे दें, या जो भी हमारे को उचित लगे कुछ ऐसा बनाए। धीरे धीरे एक एकता का एक बिंदु बन जाए वो, कि भाई ये प्रमाणित है, अर्थात ये हमारा है, हम लोगों का है, और उसका पंजीकरण करा लिया जाए सरकार से। कि ऐसा नहीं है कि हमने तो लिखना शुरू किया और मालूम पड़ा कि उन लोगों ने भी वही चिन्ह अपने में लगाना प्रारंभ कर दिया। कानूनन तो अधिकार सबको हो जाएगा। जैसे वही बात आई, देवी देवता का चित्र वो लगा लेते हैं तो कानूनन कोई बाध्यता तो है नहीं। वो कहेंगे भाई हमारे यहाँ लोग दरगाहों पर जाते हैं तो कोई रोक तो है नहीं। आप उस दरगाह का चित्र यदि अपनी दुकान पर कोई हिंदू लगा ले तो वो तो रोकने आएंगे नहीं। बड़ी अच्छी बात है, आप लगाइए, आप तो और प्रचार कर रहे हो। तो उसी तरह से वो कहते हैं अगर उन्होंने हमारे किसी देवी देवता का चित्र लगा लिया, भाई वो अपने हमारे राम का चित्र अपने यहाँ लगा लेंगे, भाई ये तो बड़े राम भक्त है, चलिए इनके यहाँ। तो
तो ये बात ठीक है आपकी, जिस स्तर पर संभव हो इस दिशा में भी प्रयास किया जाए, और यदि एक राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग ऐसा कुछ बना सकें तो बहुत अच्छी बात है। जो बड़े लोग हैं, शीर्ष के लोग हैं, जैसे बाबा रामदेव जैसे लोग हैं, वो आगे बढ़े और समाज का शीर्ष नेतृत्व है, जो और हिंदू संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की पहल करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी ठीक है, आप अपने स्तर से प्रारंभ कीजिए, हो सकता है धीरे धीरे बड़े स्तर पर भी लोग स्वीकार कर लें। उत्तम। ओम। देखो भाई पुलकित जी, और आगे क्या हो सकता है, कुछ चर्चा करनी है या फिर समापन करना है? देखो के लिए कुछ होगा। पुलकित जी कुछ आ रहे थे लेकिन कुछ हो गया होगा। आज पुलकित जी ने एक नए कार्य की घोषणा की है। वेद प्रचार के लिए वो एक टीम बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों को उन्होंने स्वयं जोड़ा होगा, कुछ लोग जुड़े होंगे, तो बहुत अच्छी भावना है उनकी कि वेद प्रचार के लिए एक टीम बनाना चाहते हैं। तो हम सब लोग यही कहेंगे कि उनके साथ जुड़ें, उनकी टीम में जुड़ें और सब लोग मिलकर कार्य योजना बनाएं कि वेद प्रचार हमें कैसे करना है, और उसमें सब लोग अपना अपना योगदान, कि भाई कौन व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसमें क्या योगदान दे सकता है। योगदान का आशय धन से मत समझिएगा, उनकी जो टीम बनती है उसमें योगदान में आपको समय देना होता है, और आपकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार समय देकर उस कार्य को आगे बढ़ाना होता है। पुलकित जी की टीम का ये भाव प्रधान होता है। धन का तो इतना ही मान लीजिए कि वेद प्रचार के लिए आप कुछ पुस्तकें मंगवा लीजिए, पढ़िए और पढ़ाइए, आर्थिक सहयोग हम लोगों के बीच इतना ही रहता है, और कोई आपसे कोई चंदा दान इस प्रकार से नहीं मांगता। पुस्तकें मंगा सके मंगवा लीजिए, या उससे सस्ती आप छपवा सकते हैं तो छपवा लीजिए, जो जिस स्तर पर कर सके करे। भाई मान लीजिए हमारा छोटे स्तर का प्रकाशन है, आपको लगता है भाई ये तो महंगी पुस्तक है, आप अधिक संख्या में अपने यहाँ छपवाना चाहें वहीं छपवा लीजिए, यहाँ किसी को और कुछ नहीं चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो पुलकित जी के साथ लोग जुड़ें और इसमें आगे बढ़ें। पुलकित जी यदि हैं कुछ कहना चाहें तो बताएं, कुछ और कोई भाई हमारे अपनी बात रखना चाहें तो रखें, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ा जाए। ओम। किसी कारण से पुलकित जी चले गए हैं, किसी सज्जन को अपनी कोई बात रखनी हो तो रखें, अन्यथा फिर समापन कर दें। ईसा पुत्र जी हैं या सीताराम जी होंगे तो देख लीजिए। ये भी खा, खून बढ़ते हैं इससे। गाजर चुकंदर। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही, बोलिए। जी जी, कुछ नेटवर्क में समस्या है, मेरा लॉग आउट हो गया था, अपने आप कट गया था। तो यही कह रहा था कि जो टीम की बात आई थी, वेद प्रचार टीम की, तो मुख्य भावना यही रखी जाए कि जैसे वेद गोष्ठी था वो इसी उद्देश्य से बनाया था, लेकिन फिर वो लोगों के जोड़ने के काम में आ जाता है कि लोग जुड़े ज्यादा से ज्यादा, तो बहुत लोग जुड़ गए, 600 650 लोग जुड़ गए। लेकिन कुछ मुख्य रूप से लोग ऐसे चाहिए कि जो अपना समय निकाल कर थोड़ा केंद्रित भाव से केवल वेद का और वेद का ही प्रचार करें। चाहे पूरा लिख दिया था हालांकि मैंने उसमें कि भाष्य किसी का भी आप पढ़ते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ अनावश्यक बातों को छोड़ दिया जाए, आपसी मतभेद ना रखे जाए और वो किया जाए, सभी मिलके वेद प्रचार करें। उसमें हमको करना क्या है कि सभी को एक तो नियमित या फिर जैसे समय मिले वेद गोष्ठी से जुड़ते रहना है, जिससे वेद के साथ आपका जुड़ाव बना रहे। प्रतिदिन मतलब आधा एक घंटा आपको वेद के लिए निकालना ही पड़ेगा, जब भी तो आप प्रचार करेंगे, है ना। अधिकतर लोगों की समस्या क्या है
वेद प्रचार या वेद के नाम पे तो सब खुश रहते हैं, लेकिन अब उसका प्रचार कैसे करेंगे आप जब जब आप उससे जुड़ना ही नहीं चाहते, उसका अध्ययन ही नहीं कर रहे? समस्या तो वहां पैदा होती है। अब उसके लिए समय आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा स्वाध्याय के लिए। तो आधा एक घंटा आपने निकाला, उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे हमने प्राइमरी हमारा सत्य बनाया था वेदाष्टक का, तो आपको ये बिल्कुल करना ही होगा कि वेदाष्टक आपको याद हो, और फिर आप जहाँ कार्य करते हो, जो भी आपका क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, वहां पर जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको वेदाष्टक पहुंचाना है। 8 मंत्र तो कम से कम पहुंचे। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी स्तर का काम। दूसरा स्टेप आगे बढ़ना है ना। देखिए, हम योग्य होंगे तभी दूसरों तक अपनी योग्यता पहुंचा सकते हैं, है ना। तो हमको सीखते रहना है सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट वाला काम चल रहा है। हमारी जो पुरानी टीम थी उसमें मेरे को यही प्रॉब्लम लगती है, जो नई पीढ़ी है, हमारी वाली जनरेशन है, कॉपी पेस्ट में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है कि हर चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठा दिया। वो कोई भी हल नहीं होता। फिर तो आप ये सब करना रहने दीजिए, मतलब कॉपी पेस्ट करने से तो अच्छा, क्योंकि हमें किसी को भी कुछ सिद्ध नहीं करना होता। हमारा जितना स्तर बढ़ेगा, हम दूसरे लोगों तक उतना पहुंचा पाएंगे। तो स्वाध्याय बढ़ाना पड़ेगा और लोगों तक चीजें पहुंचानी पड़ेगी। तो वेद प्रचार टीम का यही मुख्य काम रहेगा कि हम पोस्टों के द्वारा, छोटी छोटी वीडियोस के द्वारा, एडिटिंग के द्वारा, है ना, इन सब के द्वारा वेद का प्रचार करते रहेंगे। और जब वेद प्रचार इतने व्यापक स्तर पर होगा, है ना, कि हमने एक व्यक्ति को हमने वेद से पहुंचा दिया तो वो हमारे साथ जुड़ गया। अब ज्यादा कुछ नहीं करेगा, कम से कम हमारे लिए वेदाष्टक का पाठ तो करेगा। हम बता सकते हैं लोगों को कि भाई देखिए, हमारा काम ऐसा है, हमने ऐसे ऐसे विभिन्न वर्गों के लोगों तक वेद पहुंचाया है, वेदाष्टक का पाठ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे तो कार्य आगे बढ़ सकता है। आप सभी की भागीदारी से हम जो है, हम 3-4 लोग, हम इतना समय ही दे पाते हैं कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपने स्तर पर, वेद कक्षा वगैरह संभाल लेते हैं, यूट्यूब को संभाल लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, है ना। लेकिन यदि कार्य को बढ़ाना है तो हमको लोग चाहिए। ठीक है, कोई एडिटिंग के लिए भी चाहिए, क्योंकि एडिटिंग तो हर कोई नहीं कर सकता। कोई कार्य क्षेत्र के लिए भी चाहिए कि कोई आसपास जाए, अपने इलाकों में जाए, वहाँ करे, विद्यालयों में जाए, जहाँ भी रहते हैं अपने साथी सहयोगी सबको जोड़े। तो ऐसे ऐसे कर करके कि वेद का प्रचार हो सकता है, काम आगे बढ़ेगा, अपना कार्य हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बाकी तो धीरे धीरे तो सब चल ही रहा है। ये आप कुछ कहना चाहें इस पे तो अवश्य कहें। बहुत अच्छी कार्य योजना बनाई है पुलकित जी ने। हम सबका दायित्व है कि इनका सहयोग करें। इसमें कुछ बातें मुझे लगता है स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हो सकता है इन्होंने वेदाष्टक कहा है, कुछ लोग परिचित ना हो, अधिकांश लोग तो परिचित हैं। वेदाष्टक का आशय है चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र। ये 8 मंत्र वेदाष्टक के रूप में दिए कि चारों वेदों का नाम तो पता चले कि भाई ये 4 वेद होते हैं। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र, ये 8 मंत्र हो गए। वेदाष्टक का दूसरा स्तर है चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त। ये जानकर आपको सुखद आश्चर्य होगा कि चारों ही वेदों में प्रथम और अंतिम सूक्त के मंत्रों का योग 13 है। अर्थात किसी भी एक वेद में जो प्रथम सूक्त होगा वो 9 या 10 मंत्रों का होगा, या 3 या 4 मंत्रों का होगा। अंतिम सूक्त यही होता है। मतलब 2 सूक्त में से एक सूक्त या तो 9 या 10 मंत्रों का है, या फिर 3 या 4 मंत्रों का है। कुल योग 13 होता है। तो चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्तों को मिलाकर कुल मंत्र 52 होते हैं। तो प्रथम स्तर पर 8 मंत्र तो सबको कंठस्थ हो जाए, जैसा पुलकित जी ने कहा। 8 मंत्र तो कंठस्थ किए जा सकते हैं, एक आरती भजन कुछ भी मान करके। तो प्रथम स्तर वेदाष्टक के चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र 8 मंत्र तो कंठस्थ कर लें। उसके पश्चात संभव हो तो ये बड़ा वेदाष्टक कह लीजिए कि चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त ले लीजिए। तो इन 8 सूक्तों में कुल 52 मंत्र हैं। ये भी आप चालीसा जैसा मान लीजिए। तो इतने को भी अगर लोग अपना लें, प्रचार प्रसार हो जाए घरों में, तो घरों तक वेद पहुंच जाएगा। ये इनकी बहुत अच्छी बात है, इसे हमें करना है। दूसरा पुलकित जी से हम कहना चाहते हैं, जो अभी उन्होंने बताया उसमें कार्य के कई स्तर हैं, थोड़ा स्पष्ट कर दें। जैसे उनका पहली आवश्यकता है एडिटिंग की। उन्होंने कहा इनकी पीढ़ी कॉपी पेस्ट।
तो मुझे लगता है कॉपी पेस्ट का भी महत्व है, उनका भी लाभ उठाओ। यदि बहुत से लोग ऐसे जुड़ जाएं जो केवल कॉपी पेस्ट करें, मान लीजिए एडिटिंग में 2-3-4 लोग आप लोग हो पाए, है ना, उन्होंने जो भी ये वीडियो आज का ही बना, इसको यूट्यूब पर आपने डाल दिया, यदि कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत से लोग हों जो आपके यूट्यूब चैनल से केवल लिंक कॉपी करें और सोशल मीडिया पर अनेक समूहों में सब जगह पेस्ट कर दें, तो भी उसका प्रचार प्रसार हुआ। वो एडिटिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, उनको इतना ही सिखा दो। ये 100 लोग आपके साथ ऐसे जुड़े हैं जो केवल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो भी वो बहुत प्रचार कर सकते हैं। केवल लिंक कॉपी करें और पेस्ट करें। कोई पोस्ट आपने या आपके किसी सहयोगी ने तैयार की है, उस पोस्ट को कॉपी पेस्ट करें, तो प्रचार करने के लिए कॉपी पेस्ट वाले भी बहुत उपयोगी हैं। क्योंकि थोड़े से प्रतिभाशाली लोग होंगे जो एडिटिंग करके, संपादन करके ये सब तैयार करेंगे। वो आपके पास 2-4 लोग हैं, वो करेंगे ही करेंगे, कर भी रहे हैं। तो ये कॉपी पेस्ट वालों को भी आप सम्मान से जोड़िए, वो लोग भी आपके प्रचार प्रसार में बहुत उपयोगी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये वेदाष्टक की बात हो गई। एडिटिंग जो लोग कर सकते हैं वो जुड़े, एडिटिंग करें, उनका सहयोग करें, हैंड्स बढ़े, हमारे हाथ करता बढ़ेंगे तो अधिक एडिटिंग आदि हो पाएगी। जो लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं और लोग जुड़े, अच्छी बात है। लेकिन पुलकित जी से मैं कह रहा हूं कि यदि कॉपी पेस्ट वाले भी जुड़ जाएं तो प्रचार प्रसार में वो भी सहयोगी होंगे, उनको भी सम्मान से जोड़िए और उनका उपयोग करिए। और शेष जो जहां रहता है, जैसा उन्होंने कहा, अपने घर के आसपास करें। उसको हमने कहा था घर में गुरुकुल बनाएं, स्वयं वेदाचार्य बने, सबको वेद पढ़ाएं। आप जहां रहते हैं चाहे तो वहां पर एक गुरुकुल या वेदपीठ का बोर्ड लगा दीजिए, एक समय निर्धारित कर दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, प्रातः काल सायंकाल, जो समय आपके लिए सुविधाजनक हो आप बैठ जाइए। जो भी वेद की पुस्तक आपके पास है, वो किसी प्रकाशन की हो, किसी का भाष्य हो, कुछ भी हो, जो आपको उपलब्ध है ना, उस आधे घंटे 1 घंटे के समय में उसका पाठ, व्याख्यान, प्रवचन जैसा आप कर सकें करें। आपके परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, आपके इष्ट मित्र कुछ आपके निवेदन पर, आपके प्रभाव से, आपके निजी संबंधों के कारण आएंगे। धीरे धीरे जब वो एक परंपरा चल निकलेगी तो बहुत से लोग जिज्ञासा में आएंगे और बहुत से लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रयास जो जहां रहते हैं वहां करें, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से, कॉपी पेस्ट के माध्यम से भी इन गतिविधियों का प्रचार करें। आपके यहाँ जो भी गोष्ठी हुई, कुछ हुई, उसकी पोस्ट आपने डाल दी व्हाट्सएप पर या कहीं पर, और ये कॉपी पेस्ट वाले उसका कॉपी पेस्ट करके प्रचार करते रहें, तो इस तरह भी हम लोग अच्छा वेद का प्रचार कर ले जाएंगे। ओम। बहुत अच्छा विचार है ये पुलकित जी का, बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, ये बहुत अच्छा आपका सुझाव था, मैं सहमत हूँ। तो जो चीजें मुझे नहीं आती वो मैं सीखना चाहूंगी, जैसे कॉपी पेस्ट वगैरह है, नहीं आती है, लेकिन मैं सोचूंगी अब कैसा क्या नहीं, पहले व्हाट्सएप में चलाना आता था, सो आ गया, तो ये भी मैं सीखूंगी। तो कैसे क्या कठिन है, सरल है, कैसे मैं प्रयास करूंगी, एक तो ये हो गया। और ये अष्टक अध्याय, मेरे पास तो कोई वेद नहीं है, तो मैं कैसे, मतलब उनको कैसे लर्न करूं, तो कृपया मुझे बताइए, अपना सुझाव दीजिए। जी जी जी, इसको आप, हमारा पुलकित का गौरव जी हैं, जुड़े हैं, है ना, सीताराम जी हैं, ईसा पुत्र जी हैं, जिसका भी नंबर आपको मिल जाए, अभी नंबर पुलकित जी दे देंगे जिसको भी होगा, तो आप किसी को अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए एक बार, बस आप हमारी टीम में जुड़ गए। नाम आप व्हाट्सएप कर देंगे, आपको अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे, अपने साथियों को दे देंगे। देखिए ये पुलकित जी ने अपना नंबर दे दिया, ले लीजिए आप, ठीक है। तो आप इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप कर दीजिए। पुलकित जी मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 99, हेलो, हाँ 36, हाँ 99 36 52 51 50 51 52 99 36 42 51 52, रिचार्जिंग लखनऊ। हाँ भाई, किसी ने नंबर नोट किया इनका? मैंने पुलकित जी से बोला था, वही नोट नहीं किया। कोई बात नहीं, देखिए भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ पुलकित जी ने या किसी ने किया,
पुलकित जी ने देखिए लिख भी दिया, लिखा इन्होंने, आपका नंबर लिख दिया संभवतः। 5152 है ना, लास्ट में 5152। हाँ जी, हाँ जी। पेट भरा जी ठीक है, तो आज का तो समापन कर देते हैं। कल का विषय दे देंगे, जैसा भी रहेगा, पंचांग का या फिर मंत्र का, जैसा भी होगा दे देंगे। जी तो मैं समापन कर देता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः तो वसो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ठीक है, कल तो हम लोग पंचांग पर चर्चा करेंगे। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म।